कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एलसीएम का पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज हम एलसीएम के कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिनमें एक तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें साफ कह दिया जाता है आपसे कि आप 2, 4, 6 का एलसीएम बताइए। आज हम इस तरह क्वेश्चन देंगे कि क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं रहेगा कि आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन कुछ स्पेशल तरीके क्वेश्चन होते हैं जो अंदर ही अंदर कहते हैं कि एलसीएम निकाल के ही आंसर आएगा। तो इस तरीके के टाइप के क्वेश्चनों को हम करेंगे जिसमें आपसे कहेगा नहीं क्वेश्चन में एलसीएम निकालो, लेकिन उसका आंसर एलसीएम निकाल कर ही आता है। ठीक है, तो आइए इस तरीके के क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल की घंटी क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तथा 12 घंटे बाद बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजती है, तो वो फिर से एक साथ कब बजेगी? ठीक है, किसी विशिष्ट समय पर वो एक साथ बजी, उसके बाद अगली बार नेक्स्ट टाइम वो फिर से एक साथ कब बजेगी? ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, घंटियों वाले, स्कूल की घंटी हुई, ठीक है, या धावक भाग रहा है, 3-4 धावक एक साथ भाग रहे हैं दौड़ने वाले, उनका पूछा जाता है कि ये बंदे जो है एक साथ फिर से कब मिलेंगे अगर ये एक साथ दौड़ना शुरू करें तो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों में हमेशा एलसीएम निकलता है, ये बाबा ध्यान से रखिए, एकदम दिमाग में रख लीजिए। ये जो घंटियों वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एलसीएम से ही निकलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक स्कूल की घंटी 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे बाद बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजती है, तो फिर वो एक साथ कब बजेगी? तो आप एक बात समझिए यहाँ पे कि वो ये कह रहा है कि वो एक साथ कब बजेगी। वो तब बजेगी 4, 6, 8 और 12 का आप एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है, आपको पता है घंटियों वाले क्वेश्चन है, एक साथ कब बजेगी, कभी पूछे एलसीएम निकालो सीधा। अब आप बताइए 4, 6, 8 और 12, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? आपको पता है, एलिमिनेट मेथड कर लो। 4 आपका 12 को काटता है, नहीं लेंगे। 6 भी 12 को काटता है, हम नहीं लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम निकाल लो। 8 आपका 2 का क्यूब है, 12 क्या है, 4 गुना 3 है, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। यानी कि प्राइम नंबर्स जो आपकी अभाज्य संख्या होती है उनके गुणनखंडों में तोड़ दिया हमने। 2 क्यूब ये हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो लेंगे क्या, इसमें से 2 क्यूब लेंगे बड़ी वाली, और ये एक 3 का 3 रह गया, तो ये निकल गया। तो 8 तियां 24, यानी कि 24 घंटे बाद जो है ये जो घंटियां हैं ये एक साथ बजेंगी, स्कूल की घंटी। ओके, यानी कि एक पूरा एक दिन हो जाएगा। 24 घंटे में एक दिन होते हैं ना, तो पूरा एक दिन हो जाएगा। ठीक है, बताइए कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है घंटियों वाले। आपसे पूछा जाता है कि एक साथ कब बजेंगे ये। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 घंटियां क्रमशः 42 मिनट, 48 मिनट तथा 54 मिनट बाद बजते हैं। यदि वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजे हों, तो वो फिर से एक साथ कब बजेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, एक साथ कब बजेंगे पूछा है आपसे, तो सिंपल सी बात है, जो भी आपको कंपोनेंट दे रखे हैं उनके एलसीएम निकलेंगे। बताइए, तो हमें एलसीएम तो निकालना है 42 मिनट, 48 और 54 का। तो आपका 42 है, 48 है और आपका क्या है, 54 है। ये सब मिनट में है, याद रखना दोस्तों, ये मिनट में है। आपको इनके मात्रक जरूर पता होने चाहिए कि वो आंसर जो है आपसे घंटे में पूछ सकता है। आंसर देने वाला जो ऑप्शंस में लिखे होंगे उसमें घंटे में पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आंसर इसका तो मिनट में ही आएगा, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में। ठीक है, आपको ऑप्शन में देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन आपका आवर्स में दिए हैं या मिनट में दिए हैं या सेकंड में दिए हैं। ओके, आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, ये आपस में कट नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनके गुणनखंड तोड़ने हैं, प्राइम नंबर्स के, अभाज्य संख्या के गुणनखंड तोड़ने हैं। तो कैसे कैसे तोड़ोगे आप इसे क्या लिख सकते हो आप, 8 3 21 दूनी 42 हुआ, 7 3 21 दूनी 42, तो तीनों के तीनों अलग रहेंगे इसमें। 7 3 21 दूनी 42, 7 3 2, दोनों तीनों अलग अलग प्राइम नंबर। 48 में क्या लिखेंगे आप, 12 चौक 48, तो 4 3 12, 4 चौक 16 गुना 3 लिखेंगे इसे। ठीक है, 54 को क्या लिखेंगे आप, 27 दूनी 54, 27 3 का क्यूब गुणा 2। ठीक है, तो ये क्या क्या हुआ आपका, 7 गुना 3 गुणा 2 हुआ। ये आपका क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3, ये क्या आपका 3 की पावर क्यूब इंटू 2। तो सबसे पहले हम कौन सी प्राइम नंबर ले, पहले 2 देखो, 2 में सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख दो। 2 के बाद क्या आएगा, प्राइम नंबर 3, 3 को देखो, 3 का कौन सा सबसे बड़ा, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब लिख दो यहाँ पे। 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 नहीं है, 7 है, 7 है, लिख दे 7। यही है आंसर, क्योंकि अब तो आगे कुछ है ही नहीं, 11 11 का कुछ है ही नहीं अब। तो आप देख लो, 2 की घात 4 क्या है, 16, 3 की पावर क्यूब 27 इंटू 7, ये होगा आपका।
कर लीजिए गुना इसकी, 16 सत्ते 112 की 2 हासिल 11, 16 दूनी 32 11, 432 गुना 7, ये भी निकालो, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 ते 21 22 की 2 हासिल 2, ये आ गया आपका 3024 मिनट। लेकिन हमने जब ऑप्शन देखे तो ऑप्शन दिखा रहा है आवर में कि घंटे में क्वेश्चन दिखा रहा है, तो इसके घंटे निकालो, किस तरीके से निकालोगे? आपको पता है मिनट में दे रखा है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग, है ना, तो ये आवर हो जाएगा अगर 60 से भाग दे देंगे तो। ठीक है, तो इसे भाग दीजिए। अब कैसे करेंगे बताइए? ये आप 60 को सीधा भाग दीजिए, 60 को अगर मैं भाग दूं 3024 से तो आपका क्या आ रहा है? 60 पंजे 300, 2 4 लगाया 0 क्योंकि 60 में जाएगा तो ये 24 ही हो गया आपका। तो 60 क्या हो जाएगा? 50 से ही 24/60 हो गया आपका। ये आपके आवर आ गए। अब आपको पता है 24/60 ये कट रहे हैं आपस में, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 50 से ही 2/5 आवर। लेकिन आपने देखा है कि आवर के साथ मिनट में हमें ऑप्शन दे रखा है, तो कैसे करेंगे? ये तो 50 आवर ही है और ये क्या है आपका 2/5 आवर को मिनट में बदलो, 2/5 गुना 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 12 60 दूनी 12 दूनी 24, तो 50 आवर 24 मिनट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, मिनट में दे रखा है, आप सोच रहे हैं कि एलसीएम निकाला, मेरा सारा क्वेश्चन खेल खत्म हो गया? नहीं, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आवर, आपको ऑप्शन देखने होंगे कि वो आवर में तो नहीं दे रखे कहीं, तो आपने देखा इसमें आवर मिनट में दे रखा है, तो हमने देखा 50 को भाग दे दिया यहाँ से, तो 2/5 24/60 ये भी कट रहा है 2/5, ये 2/5 भी आवर है, इसको मिनट में बदल लो। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 12, 12 दूनी 24, तो 5 घंटे 24 मिनट आपको जो है टोटल लेंगे इन तीनों घंटियों को एक साथ बजने में। 50 घंटे 24 मिनट आपको टोटल लेंगे इन तीनों घंटियाँ जो ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। ओके, क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं ले सकते, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, वो क्रम से 36, 42, 60 और 72 सेकंड बाद बजते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ पूर्वाह्न 8 बजे यानी कि सुबह 8 बजे बजें तो वो अगली बार जब बजेंगे तो घड़ी में क्या टाइम होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, सुबह 8 बजे एक साथ उनको बजा दिया, अब वो अगली बार घड़ी में क्या टाइम होगा जब वो एक साथ बजेंगे। ओके, ये पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सी बात है, एक साथ बजने वाला टाइम पूछ रहा है तो आपको पता है एलसीएम निकलेगा। कंपोनेंट क्या आपके पास? 36, 42, 60 और 72। 36, 42, 60 और 72, यह आपको कंपोनेंट दे दिया उसने। अब बताइए क्या करेंगे इसमें? एलसीएम लेंगे, सिंपल सी बात है, 36 से 72 कट रहा है, हम नहीं लेंगे इसे। 42, 60 और 72 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 42 का क्या आप लेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 7, 60 का क्या लेंगे आप? 10 6 60 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो गया 4 गुणा 3 गुणा 5 हो गया, 4 3 12 पंजे 60। ऐसे देखिए 72 क्या लेंगे आप? 18 चौके 72 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसे 36 दूनी 72 कर दीजिए, 2 गुणा 6 होगा। ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे अभी। देखिए ये तो 2 3 7 हो गया, 4 3 5 हो गया, ये 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 दे रहा है, तो ये कितना हो गया? 8 गुणा 9 हो गया, 8 9 72, ये 2 का क्यूब हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका क्या निकल गए? ये आपके प्राइम नंबर्स के आपने गुणनखंड में तोड़ लिए ना। अब देखिए 2 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो ये देखिए 2 की कौन सी है? 2 की क्यूब है ना, 8 लिख लिया। 3 की देखिए सबसे बड़ी कौन सी है? 3 की 9 है, 9 लिख लिया। अब आ जाइए 5 पे 5 है कहीं? 5 बस ये सिंगल 5 है, 5 लिख लिया। 5 के बाद कोई 7 है क्या? 7 है, ये एक लिख लिया, खत्म। ये होगा आपका लघुत्तम समापवर्तक। 8 9 72, 72 पंजे 360, 360 गुणा 7, 7 0 0, 7 6 42, 7 21 2520। ये आपका किस में दिया था? ये आपका दिया था किस में? सेकंड्स में। ये आपके सेकंड्स थे, तो ये आपका आ गया सेकंड। ठीक है, लेकिन अब हमको ये पूछा है इतने सेकंड्स बाद, तो हमें तो ये निकालना है कि 8 बजे एक साथ बजे थे वो, 8 बजे AM, 8 बजे यानी कि 8 AM पे। पूर्वाह्न बोला था ना, पूर्वाह्न का मतलब होता है AM पे बजे थे। तो ये पूछ रहा है इसके बाद 2520 सेकंड और बाद बजेंगे वो, 8 के 2520 सेकंड बाद। तो इसको पहले देखिए मिनट में चेंज करके कितना आ रहा है ये आपका 2520/60 मिनट हो जाएगा ये।
ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6 चौक 24, 6 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 42 मिनट पूरे। तो 8:42 AM पे जो है आपका ये फिर बजेंगे। 8 बजे तो वो एक साथ बजे थे, उसके 42 मिनट बाद फिर बजेंगे। तो 42 मिनट कितना है, 8:42 मिनट इसका मतलब है ना। जब 8:42 मिनट घड़ी में टाइम होगा तो वो एक साथ बजेंगे। बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, क्या क्या दिया था इसमें आपको, सिंपल सी बात दी थी, 4 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र दिए थे, 36, 42, 60 और 72 सेकंड के अंतराल पर बज रहे थे। ठीक है, इनको सुबह 8 बजे एक साथ बजाया गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अब कितने समय बाद ये सब एक साथ बजेंगे। हमने 36, 42, 60 और 72 का एलसीएम निकाल दिया। कैसे निकाला, 36, 72, 36 को एलिमिनेट कर दिया, 42, 60 और 72। ठीक है, जो भी जिससे कट रहा होगा मैंने आपको बताया, अगर 36, 72 को काटा है, 36 को मत लो, 36 को हटा दो, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए, एलसीएम को छोटा बनाने के लिए। ठीक है, 42, 60 और 72 ये आपस में नहीं कट रहे हैं, इनका निकालो। 2 3 6 7 42, एक प्राइम नंबर के गुणनखंडों में तोड़ लिया। ये क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये क्या होगा 8 गुणा 9, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या 2 की क्यूब है, तो 2 की क्यूब ले लिया 8। 3 में सबसे बड़ी क्या है, 3 का स्क्वायर है 9 ले लिया। 5 में सबसे बड़ा 5 ही है, 7 में सबसे बड़ा 7 ही है, ले लिया, निकाल दिया 2520 सेकंड। 2520 सेकंड है, आपसे 8 बजे पूछ रहा है, तो आपने इसको मिनट में बदला, 2520/60 कितना हुआ आपका, 42 मिनट आ गया। तो 8:42 मिनट पर चारों की चारों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। बताइए, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, इतना सा भी जो कुछ हो। ठीक है, कोई बड़ा काम थोड़ी ना है ये, बहुत आसानी से हमने क्वेश्चंस को कर लिए। एक सिंपल अप्रोच पे चलना है, बस कन्वर्जन्स आने चाहिए आपको। बाकी तो आप ऑप्शन में देख के समझ जाएंगे कि 8:40 दे रखा, 8:40, तो इसका मतलब अगर सारे ऑप्शन इस तरीके से 8:40, 8:45, 8:42, तो ये समझ जाओ कि आपका जो आंसर आएगा वो मिनट में ही आएगा। 8:42 लिख रखा है, इसका मतलब 8:42 तो या 40 मिनट, तो आप ये समझिए आंसर मिनट में आएगा। तो आपका जो सेकंड में आया है उसको मिनट में ही बदलो, घंटे में मत बदलो। और घंटे में वैसे भी नहीं बदला जाता, वो 42/60 करते तो आपका बट्टे में क्वेश्चन आ जाता, तो बट्टे में तो टाइम लिखा नहीं जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्नात्मक संख्या का एलसीएम। भिन्न जो होती हैं, जैसे P/Q के फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, P/Q, मैं आपसे कह दूँ 2/3, 3/4 का एलसीएम क्या होगा, इस तरीके से ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने यही कह दिया आपसे 2/3 और 3/4 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है, जो अंश होता है जब आपका परिमेय संख्या हो, यानी कि जब भिन्नात्मक वैल्यू उसके लिए है, अंश का एलसीएम निकलेगा और हर यानी कि डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा, अंश का एलसीएम निकलेगा, हर का एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, अंश क्या है आपका 2 और 3, 2 और 3 है आपका, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 6। हर का एचसीएफ का है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, आपको सिर्फ कॉमन देखना होता है, बड़ा से बड़ा कॉमन क्या आ रहा है। 3 और 4 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ गया, क्योंकि इसका गुणनखंड 3 गुणा 1 और इसका गुणनखंड 4 गुणा 1 होगा, तो 1 कॉमन आ रहा है बस, और कुछ इनमें से कॉमन नहीं है। अगर आपके सामने 5 और 10 होते और कहते एचसीएफ निकालो, तो 5 हो जाता, क्योंकि 5 कॉमन है दोनों में, ये 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 कॉमन आ जाता, तो ये 5 एचसीएफ हो जाता। ठीक है, इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लेंगे, तो आपका 6 आ गया इसका एलसीएम, 6/1 = 6। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं एक अगला, एलसीएम निकालने के ऊपर। कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको, ये आपके समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, कुछ कोई बड़ी चीज थोड़ी ना कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन अगला, यही है, हम भिन्नात्मक वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं। 2/3 है, 2/3, अगला है आपका 4/6 और एक है आपका 7/9। कह रहा है एलसीएम बताओ इसका। आपको पता है एलसीएम क्या है, अंश का एलसीएम निकलेगा, अंश का एलसीएम, और हर का क्या निकलेगा, डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा, एचसीएफ। ठीक है, अब देखो 2 4 7 इसका एलसीएम, ये तीनों के तीनों 2 4 7 में ये 2 और 2 स्क्वायर, ये तो आपका क्या हो गया, 2 स्क्वायर ले लेंगे, बड़ी संख्या इसमें से, एक 2 है, एक 2 का स्क्वायर है, तो बड़ी वाली लेंगे, और 7 ना 3 है ना 5 है इसके अंदर, बस 7 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 हो गया।
ठीक है, ये तो आपका एलसीएम हो गया। हर का एचसीएफ कैसे लेंगे, 3 6 9 कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन निकालोगे 1 2 3 बचेगा, है ना। इसमें 3 गुणा 1 3 गुणा 2 3 गुणा 3 3 सब में है तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 7 28, 28/3 आपका एचसीएफ आ गया, ओ एलसीएम आ गया। ठीक है, बताइए कुछ था इसमें भाई। 2 4 7 का एलसीएम लेना है, 3 6 9 का एचसीएफ लेना है। 2 4 7 का एलसीएम कैसे लेंगे, 2 और 4, ठीक है, एक 2 है एक 4 है, हम तो बड़ी वाली लेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर वाला लेंगे, तो 2 का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद ना तो इसके अंदर 3 है ना 5 है प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर क्या हुआ, 3 5 के बाद 7 हुआ, 7 दे रखा है, बस एक ही रख दो इसे, ऐसी तो एलसीएम निकालते हैं। तो उसके बाद क्या है, कॉमन देखो 3 6 9 में एचसीएफ निकालना है, 3 6 9 में कॉमन क्या है 3, ठीक है, तो कॉमन आपका 3 आ गया, हो गया। ठीक है, दूसरी बात हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं एचसीएफ, ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन में करना क्या होता है, असल में आपको अंतर करना होता है। ये 3 संख्या दे रखी है, ठीक है, इन तीनों में अंतर, इसका अंतर देखो 3 6 का कितना अंतर है 3 है, और ये कितना अंतर है 9 6 का 3 है। जो सबसे मिनिमम अंतर होगा, यानी कि अगर यहाँ 2 हो जाता अंतर करने पे, उसको हम गुणनखंड मानते हैं, उसे एचसीएफ मान के देखो कि वो कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी मिनिमम नहीं है, 3 3 है, माने कि हम 3 ले सकते हैं। तो अब 3 को देखो कि 3 आपका इनको काट रहा है, तीनों को, 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, बस अंतर देखना है, मिनिमम अंतर। मिनिमम अंतर ये 3 है, मिनिमम डिफरेंस देखना है, डिफरेंस ये आपका 3 है, ये 3 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, 9 को भी काट रहा है, तो आपका 3 जो है एचसीएफ हो गया। और अगर बाय द चांस 3 एचसीएफ ना होता, हम देखते कि 3 6 को तो काट दे 9 को नहीं काट रहा, कुछ ऐसा हो जाता, तो आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड फर्दर करेंगे, आगे इसका गुणनखंड करके देखेंगे। आगे इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 1, 3 का और कोई गुणनखंड तो होता ही नहीं है, 3 अपने आप में, ये प्राइम नंबर, उसका गुणनखंड क्या होगा, तो 3 गुणा 1, तो ये जो 1 होता है ना, 1 सबको काट देता, आपको पता ही, तो 1 को एचसीएफ मान लेते। ठीक है, ये तरीका है निकालने का। मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे कि मैंने कह दिया 5 10 12, 5 10 12, ध्यान से समझना, इसका एचसीएफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट समझिए छोटा सा, बाकी हम देखेंगे बाद में। हमने यहां पे देखा कि ये देखिए, ये 5 में से 10 गए 5 और 10 में से 12 गए 2। ठीक है, मैंने देखा कौन सा मिनिमम अंतर है, 2 वाला मिनिमम अंतर है, 5 भूल जाओ, ये 2 वाला है। अब इस 2 को देखो कि ये तीनों को काट रहा है क्या, मैंने देखा 12 को तो काट रहा है भाई 10 को भी काट रहा है, क्या ये 5 को काट रहा है, नहीं काट रहा, तो इसका मतलब आगे बढ़ जाओ, 2 गुणा 1 देखो, इसका आगे गुणनखंड कर दो। ठीक है, तो मैंने देखा भाई 1 जो है, 1 तो सबको काट रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 नहीं काट रहा था 5 को। ये तरीका है, बड़े बड़े जब आप करेंगे, बड़े बड़े निकालेंगे, तब आप इसमें इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 15 और मैं ले लेता हूँ क्या, 18 रहने देता हूँ, 27 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इनका अंतर देखो, ये 15 और 27 में कितना अंतर है, 12 का, 12 15 3, ये छोटा अंतर है, इसको ले लिया। अब इस 3 को देखो, क्या ये काट रहा है, भाई काट रहा है, एचसीएफ निकाल रहा हूँ मैं इनका, भाई 3 12 को भी काट रहा है, 15 को भी, 27 को भी काट रहा है, 3 ही आपका एचसीएफ हो गया। सिंपल सी बात है, ना होता तो इसका दूसरा गुणनखंड तोड़ देते, क्यों, ये देखिए 18 है, 24 है, 30 है, मैं कह रहा हूँ एचसीएफ निकालो इसका। ठीक है, एचसीएफ निकालने की बात कर रहा हूँ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैं देखा यहाँ पे 6 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 6 डिफरेंस आ रहा है, तो 6 से बात बन रही है क्या। ठीक है, मैंने देखा 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा फंडा बता रहा हूँ, मैं एचसीएफ के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम एलसीएम पे हैं। ठीक है, एचसीएफ आ गया बीच में एचसीएफ निकालने का, तो मैंने आपको ये तरीके बता दिए, या तो कॉमन ढूंढ लो बस कि भाई देखो 18 24 30 में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 6 है, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 सबसे बड़ा कॉमन है, 6 ही एचसीएफ हो गया। या तो कॉमन ढूंढो या ऐसे कर लो मिनिमम डिफरेंस से। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ना एलसीएम में कुछ है ना एचसीएफ में कुछ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 3/7, 4/42 और 5/21। 3/7, 4/42 और 5/21 कह रहा है, इसका बताओ आप क्या नाम है, एचसीएफ बताओ, इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम पूछ रहा है इसका। ठीक है, आपको पता है अंश का एलसीएम करना है,
अंश का एलसीएम लेना, तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, ये तीनों के तीनों अलग अलग क्या है, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर का स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो ये तो 4 पूरा का पूरा ले जाएगा, 4 3 12 5 60, 60 हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा, 7 42 21 का, देख लो 7 में से 42 घटाओ, कितने घटेंगे, 12 7 5 35, और ये कितना 21। ठीक है, तो मैंने देखा छोटा वाला डिफरेंस 21 है। ठीक है, छोटा वाला डिफरेंस मैंने देखा 21 है, तो 21 से क्या ये 7 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको आगे बढ़ा दो, 7 गुणा 3, 21 को हम 7 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखो ऐसे गुणनखंड काटने हैं, 21 को 7 गुणा 3 लिख लिया। अब ये 7 को देखो, ठीक है, अगर 7 को नहीं कटता, क्योंकि हमें हाईएस्ट देखना होता है ना, फिर 7 से देखो कि ये सब कट रहे हैं क्या, हमने देखा 7 एकम 7, 7 6 42, 7 33, हाँ भैया 7 से तो कट रहे हैं, तो 7 आपका एचसीएफ हो गया इसका। आई बात समझ में? आपने पहले तो देखा मिनिमम डिफरेंस, भाई ये कितने का डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है, ये 21 का डिफरेंस है, तो 21 वाला डिफरेंस जो है ये मिनिमम है, ये छोटा है, तो हमने 21 का ले लिया डिफरेंस। अब मैं 21 से देख रहा हूँ, 21 से 21 भी कट रहा है, 42 भी कट रहा है, लेकिन 21 से 7 नहीं कट सकता, 7 से 21 कट सकता है, 21 से 7 नहीं कट सकता। ठीक है, तो नहीं कट रहा, तो 21 का अगले हमने गुणनखंड कर दिए। 21 के गुणनखंड क्या होता है, 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 गुणनखंड होता है, तो फिर 7 देखा, क्योंकि हम तो हाईएस्ट देखते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें जो फैक्टर देखना होता है, हमें गुणनखंड देखना होता है, वो हाईएस्ट देखना होता है, उच्च से उच्च देखना होता है, महत्तम देखना होता है, तभी कहते हैं उसे एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक, है ना, तो महत्तम देखना होता है। 7 महत्तम है, तो 7 को देखो, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 3 21, तो एचसीएफ 7 आ गया आपका। ठीक है, या फिर सीधा ये देख लो कि 7 कॉमन आ रहा है इसमें, 7 देख लीजिए, 7 ही तो कॉमन आ रहा है, 7 6 42, 7 3 21, 7 कॉमन आ रहा है, 7 एचसीएफ हो गया। तो आपका क्या हो गया, ऊपर वाले का एलसीएम 3 4 5 60 हो गया, बट्टे 7, 60 बट्टे 7 आपका एलसीएम निकल गया 3 भिन्नात्मक वैल्यू का। बताइए कोई बड़ा काम थोड़ी ना था, ये आसानी से कर लिया हमने। ऊपर वाले का एलसीएम 3 4 12 5 60, ठीक है, नीचे वाले का एचसीएफ कॉमन देख लो, 7 आ गया, ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तरीके याद रखना, एचसीएफ निकालने के छोटे छोटे मेथड हैं। अब मैं कॉमन यहाँ पे आपको आसान लग रहा होगा, भी कॉमन निकाल लो, कितना आसान है। कई बार आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1350, 10,070, 5,000, तो वहाँ ये डिफरेंस वाला जो है ना आपका मेथड, ये काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चनों को ध्वस्त करते हैं आगे के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 5/6, 10/12, 15/18, यानी कि 5/6, 10/12 और 15/18 का एचसीएफ कितना होगा, ये पूछा है। इस बार एचसीएफ याद रखना, अगर किसी भिन्नात्मक वैल्यू, भिन्नात्मक यानी कि जो p/q के फॉर्म में है, भिन्नात्मक p/q, इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वही चीज होगी, एलसीएम का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अंश का तो एचसीएफ निकलेगा, अंश का निकलेगा एचसीएफ, और आपका जो हर जो डिनोमिनेटर है उसका निकलेगा एलसीएम। ठीक है, जैसे एलसीएम में होता था, जब एलसीएम निकालते थे तो अंश का एलसीएम निकालते थे और हर का एचसीएफ निकालते थे। अब की बार एचसीएफ है तो अंश का एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, और हर का एलसीएम निकलेगा, उसका उल्टा कर दिया बस। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास क्या, एक आपके पास दे रखा है 5/6, एक दे रखा है आपको कितना 10/12, और एक आपको दे रखा है 15/18। इसका पूछ रहा है एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। ठीक है, तो आपको पता है अंश का क्या निकलेगा, अंश का निकलेगा एचसीएफ, तो 5 10 15 क्या है इसमें, देखिए डिफरेंस 5 का डिफरेंस है दोनों में, तो 5 क्या इन सबको काट रहा है, 5 10 15 को हाँ काट रहा है, तो 5 एचसीएफ हो गया, बट्टे 6 12 18, इसका एलसीएम निकालो, 6 12 18 का कैसे निकालोगे, 6 का देखो आप 2 गुणा 3 ये हो गया, ठीक है, 12 का क्या हुआ 4 गुणा 3 ये हो गया, 18 का क्या हुआ 9 गुणा 2 हो गया। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, 2 स्क्वायर 4 लिख दिया एलसीएम निकालने में। ठीक है, 3 की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, 9 ले लिया। ठीक है, बस यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं। 4 गुणा 9 होगा 36 होगा, तो 5/36 आपका एचसीएफ आ गया। बताइए कुछ था इसमें, अंश का एचसीएफ निकाला, डिफरेंस देखा 5, 5 सबसे कट रहा है, ठीक है भैया, मिनिमम डिफरेंस 5, 5 सबसे कट रहा है, ठीक है, 5 एचसीएफ हो गया। इसमें देखो हमने सबके वो निकाल लिए गुणनखंड, प्राइम नंबर वाले गुणनखंड खासकर, तो इसमें देखा 3 का स्क्वायर गुणा 2, प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो सबसे बड़ा 2 में कौन सा है 4 है, सबसे बड़ा 3 वाले में कौन सा 9 है, और 5 वाले तो दे ही नहीं रखी ना, 5 7 11 13 कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो 4 नहीं 36, 5/36 आपका एचसीएफ निकल गया। बताइए कुछ है तो आगे चलते हैं क्वेश्चनों को लेके। भाई एलसीएम का जैसे निकालते हैं वैसे ही एचसीएफ का निकल जाता है, बस उल्टा हो जाता है उसका फॉर्मूला।
ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि भिन्नात्मक वैल्यू देकर पूछेगा एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये फ्रीक्वेंटली। आइए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका भिन्नात्मक वैल्यू का। एक लिखा 2/5, एक लिखा 9/7 और एक लिखा 13/35। एचसीएफ बताओ इसका। आपको पता है, आपको अगर अंश का एचसीएफ बताना है, अंश का एचसीएफ बताना है, ठीक है, तो एक तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है 2, 9, 13 में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा ना, तो एक एचसीएफ होगा ऊपर वाले का। छोटे में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जैसे मैंने आपको बताया है 2 में से 9 गए 7 और 13 में से 9 गए 4, ये छोटा वाला डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस है। क्या ये 4 काट रहा है किसी को? 2, 9, 13 नहीं काट रहा। आगे कर दो, इसे 2 गुणा 2 कर दो। 2 को देखो, 2 काट रहा है क्या? 2 2 को काट रहा है, 9 को नहीं काट रहा, 13 को ये भी नहीं होगा। 2 के आगे देखो, तो अब क्या होगा आगे का? 1 गुणा 4 करके देख लो, ठीक है, 4 को 1 गुणा 4 लिख दिया हमने, या 1 गुणा 2 देख लो इसे करके, 2 को अब 1 गुणा 2 कर दो, ठीक है, ये 2 है इसको 1 गुणा 2 कर दिया, ठीक है। 2 तो उससे तो कटेगा नहीं, 1 से देख लो, 1 से कट रहे हैं सारे, तो 1 आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये तरीका है। कैसे? मिनिमम डिफरेंस देखा 4, 4 से देखा भाई नहीं कट रहा, 9 तो नहीं कट रहा, ना 13 कट रहा, ठीक है, ना 2 कट रहा, ठीक है। अब हम आगे चल जाते हैं, 2 गुणा 2 लिख दिया इसे, ठीक है। 2 से देखा, 2 से भी नहीं कटना, 9 13, ये भी नहीं होगा। 2 का गुणनखंड आगे कर दो, 2 का गुणनखंड आगे करा 1 गुणा 2, भाई 2 से तो पहले ही देख लेते नहीं कट रहा है। 1 से देखो, 1 सबको काट दे रहा है, 1 सबको काट ही देता है, तो 1 इसका हो गया एचसीएफ, ठीक है। हर का एलसीएम देखना है, ठीक है, क्या होगा हर का एलसीएम? 5, 7 और ये क्या है 5 गुणा 7, ठीक है। तो आपको क्या लेना है? 5 की सबसे बड़ी संख्या 5 ही है, 7 की सबसे बड़ी 7 ही है, 5 7 35, 1/35 आपका हो गया एचसीएफ, एलसीएम सॉरी इसका एचसीएफ हो गया 1/35, ठीक है भाई। 5 7 है, ये तो अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं, अपने आप में भाज्य संख्याएं हैं, और ये 5 गुणा 7 ये प्राइम नंबर्स का गुणनखंड हो गया। ना 2 है ना 3 है, 5 है। 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 5 ही है, 5 लिख दी। 7 में सबसे बड़ी संख्या 7 ही है, 7 लिख दी, खत्म किस्सा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चनों को लेकर दोस्तों, ठीक है। आज हमने 2 तरीके के क्वेश्चन तो कर लिए। एक तो वो जिसमें वो कहेगा नहीं कि घंटी एक साथ कब बजेगी, ठीक है। एक हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे जो परिमेय संख्या यानी कि भिन्नात्मक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। 2, तीसरा अब हम देखेंगे वृत्ताकार पथ पर दौड़ने वाले धावक, ये सब एक साथ कब मिलेंगे, कभी भी एक साथ मिलने की, एक साथ घंटी कब बजेगी, ये सब चीज आ जाए कभी भी तो आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोमीटर परिधि के वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक्स वाई जेड एक ही बिंदु से तथा एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। उन तीनों की चाल क्रमशः 4 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, ये पूछा है। आपको पता है परिधि कितनी है, उनको डिस्टेंस कितनी लेनी है, डिस्टेंस कितनी है इनकी, डिस्टेंस दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है, ठीक है। ए की चाल कितनी है, ए बी सी है ये, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की चाल कितनी है, वो है आपकी कितनी 4, 5 और 6, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि ये समय पूछ रहा है कितने समय बाद पुनः मिलेगी। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, और आप तो फिजिक्स में पढ़ते हुए आ रहे होंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, गति के नियम हर जगह है समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो सबका निकालो तो ए का टाइम कितना हुआ, एक्स का टाइम कितना हुआ, एक्स का टाइम हुआ 20/4, ठीक है। एक्स का टाइम 4 था ना, वाई का टाइम कितना हुआ 20/5, जेड का टाइम कितना हुआ, जेड का टाइम हुआ 20/6, ठीक है। अब आपको पता आपको टाइम मिल गया, ये टाइम दे दिया आपको ए एक्स का, वाई का, जेड का, पूछ रहा है ये तीनों टाइम एक साथ कब मिलेंगे। तो आपको पता है एलसीएम निकालना पड़ेगा तीनों का एलसीएम निकालेंगे आप, ठीक है। तो निकाल दो एलसीएम, क्या है 20/4, 20/5 और 20/6 का एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तभी तो एक साथ कब मिलेंगे, समय तो निकाल दिया, ये समय एक साथ कब मिलेगा, इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम देख लो आप क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ठीक है। तो अंश का एलसीएम क्या 20 20 20 है तो 20 ही रहेगा, है ना। 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, 4 वहाँ से निकल गया, 5 वहाँ से निकल, 4 5 20। नीचे वाले का एचसीएफ देखो, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस कितना है 4 5 1, एक सबको काट दे रहा, 20/1 20 हो गया, 20 आवर आंसर हो गया आपका, बताइए।
ठीक है, 20/1 हो गया, 4 5 6 का HCF कितना होगा, एक ही तो होगा, मैंने डिफरेंस देखा एक ही आ रहा है, तो एक सबको काट दे रहा है, 20/1 20 आवर आपका हो गया टाइम। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 20 घंटे बाद जब वो एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, 20 घंटे बाद वो पुनः तीनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये इस तरह के क्वेश्चन है, इसने कहा नहीं हमसे LCM HCF निकालने को, लेकिन हमें निकालने होते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। 3 दोस्त हैं XYZ एक वृत्ताकार स्टेडियम के चक्कर क्रमशः 200 सेकंड, 210 सेकंड और 216 सेकंड में पूरा करते हैं। यदि वे एक ही समय पर एक साथ दौड़ना शुरू करें तो अगली बार फिर से कब मिलेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। 200 सेकंड, 210 सेकंड, याद रखना सेकंड में है ये, और 216 सेकंड। ठीक है, तो 200 सेकंड निकाल दीजिए इनके, आपको क्या निकालने होंगे, सिंपल से बात है, अभी तो सिंपल निकालिए। 20 धाम 200 हो सकता है, ये क्या 21 गुणा 10 हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा 6 गुणा 6 36 सिक्का 216। ठीक है, इसको क्या करेंगे 4 पंजे 5। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 4 पंजे 20 और ये 2 पंजे 10। ठीक है, तो आपका 8 गुणा 25 हो गया, 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये मैं कैसे करता हूँ देखिए ध्यान से, 4 गुणा 5 20 को लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। तो मैंने क्या करा मन ही मन, ऐसे ही आपको करना है मन ही मन, ये 2 वाले एक साथ ले लिए, 2 दूनी 4, ये तो 4 ही है, 4 दूनी 8 दे, 2 वाले तो एक साथ ले लिए, 5 वाले एक साथ ले लिए, 8 गुणा 25 हो गया है। ऐसे करना चाहिए। ये 21 गुणा 10 है, ये 3 गुणा 7 होगा 21, ये 2 गुणा 5 होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सब के सब अलग अलग है, तो क्या क्या होगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, सारे अलग है। 2 पंजे 10 30 7 210। इसे देखिए, इसमें 2 गुणा 3 है, इसमें 2 गुणा 3 है, इसमें 2 गुणा 3 है, यानी कि 2 के क्यूब गुणा 3 के क्यूब आ रहा है, ये है ना। 3 3 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3, 2 क्यूब और 3 क्यूब। ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। 2 में सबसे बड़ी चीज कौन सी है, 2 का क्यूब 8 है ना, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, ले लो 8 गुणा। 3 में देखो सबसे बड़ी चीज कौन सी है, 3 क्यूब है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, 3 ले ली। 5 में देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, 5 यहाँ है, 5 का स्क्वायर भी है पर 25, तो 25 ले लिया। ठीक है, 2 3 5 खत्म। अब क्या देखना, 7 देखना, 7 है कहीं, 7 है भाई, 7 ये रहा, ये रहा 7, 7 ले लिया, खत्म। 7 से ऊपर कुछ है ही नहीं, 11 का कुछ गुणनखंड है ही नहीं इसमें, 11 का 7 से आगे और कोई प्राइम नंबर का। ऐसे निकालते हैं बड़ी संख्या का अगर निकालना हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या होगा आपका 8 गुणा 27 गुणा 25 गुणा 7। ठीक है, 25 अट्ठा 200। ठीक है, 200 और 27 5400 हो गए, 5400 गुणा 7। ठीक है, 25 अट्ठा 200, 200 गुणा 27, 27 दूनी 54, 54 गुणा 100, 5400 गुणा 7। ठीक है, आगे कर लो इसे, 7 चौक 28 के 8 हासिल दो। ठीक है, और 7 में 35 378 और डबल 0 ये आ गई, ये आपके सेकंड्स आ गए। लेकिन आपसे किसमें पूछा है, हमने ऑप्शन में देखा भी घंटों में आंसर है, तो घंटे में बदल देंगे इसे, क्या बड़ी बात है। घंटे में बदलने के लिए जब हम इसे आवर में चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 37,800 को 3600 से भाग दे दूं भाई। 1 सेकंड में 1/3600 घंटे ही तो होते हैं, 1 घंटे में 60 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने घंटे, 1/3600 घंटे तो 1/3600 से भाग दे दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, काट लो इसे, 6 6 36, 6 6 36, 6 3 18 63, तो ये आ रहा 3 दूनी 6 और ये 21 3 63, तो 21/2 आ गया। 21/2 क्या होता है आपका 10.5, तो 10.5 घंटे लगेंगे आपको। ठीक है, यानी कि 10.5 घंटे बाद ये जो धावक हैं स्टेडियम में एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 10.5 घंटे आंसर। ऑप्शन से देखना होता है सब कि ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, घंटों में आंसर है, घंटे में निकालो। ठीक है, घंटों में निकाल दिया। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों पे विराम लेते हैं। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों करिए। अब मैं गारंटी लेता हूँ कि आप है ना पीछे नहीं हट सकते, किसी भी क्वेश्चंस को ला दीजिए, वो आराम से हो जाएंगे। चाहे आप प्रीवियस ईयर के निकाल के देखिए, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, आगे दोस्तों करिए इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी के साथ। मेरा चैनल पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।